नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले मुहावरे और लोकोक्तियों का। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपकी विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसे लगा, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया, ये जो मेरा वीडियो है हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। निन्यानवे के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प आ, धन जोड़ने में लगे रहना। विकल्प बा, मूर्खता के कार्य कर बैठना। विकल्प सा, किसी चक्कर में पड़ जाना। विकल्प दा, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। प्रश्न संख्या 1, 99 के फेर में पड़ा रहना मुहावरे का सही अर्थ है। विद्यार्थियों, यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो आप वीडियो देखते देखते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न संख्या टाइप करके, उत्तर टाइप करके आप बता सकते हैं कि इस वाले प्रश्न का या फिर इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा या फिर मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा, उनके उत्तर आप जो है चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, वीडियो देखते देखते भी। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा धन जोड़ने में लगे रहना। धन जोड़ने में लगे रहना, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। धन जोड़ने में लगे रहना, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का। जबकि विकल्प बा, मूर्खता के कार्य कर बैठना, गलत हो जाएगा। विकल्प सा, किसी चक्कर में पड़ जाना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प दा, परिवार के झंझटों में फंसे रहना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प आ, धन जोड़ने में लगे रहना। प्रश्न संख्या 2, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। विकल्प आ, अपनी बुराई नहीं दिखना। विकल्प बा, काम ना जानना और बहाने बनाना। विकल्प सा, ना कारण होगा ना कार्य होगा। विकल्प दा, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है। प्रश्न संख्या 2, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा आपका विकल्प आ, अपनी बुराई नहीं दिखना। अपनी बुराई नहीं दिखना, ये उत्तर हो जाएगा आपका। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना। जबकि विकल्प बा, काम ना जानना और बहाने बनाना, ये हो जाएगा गलत। दूसरा सा, ना कारण होगा ना कार्य होगा, विकल्प सा भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प दा, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 2, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प आ, अपनी बुराई नहीं दिखना।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, अंधा होना। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। विकल्प आ, आँखों से दिखाई न देना। विकल्प बा, आँख से काना। विकल्प सा, विवेक भ्रष्ट होना। विकल्प दा, जहाँ धांधली का बोलबाला हो। प्रश्न संख्या 3, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। विकल्प आ, आँखों से दिखाई ना देना, ये गलत हो जाएगा। विकल्प वा, आँख से काना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी उत्तर नहीं है। विकल्प सा, ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, विवेक भ्रष्ट होना। जबकि विकल्प दा, जहां धांधली का बोलबाला हो, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 3, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय होगा विकल्प सा, विवेक भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न है हमारा, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। विकल्प आ, एक साथ दो दो दोष। विकल्प बा, समय पर कार्य करना। विकल्प सा, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। विकल्प दा, एक राह पर दो लोग साथ होना। प्रश्न है हमारा 4, प्रश्न संख्या 4 है, एक पंथ दो काज मुहावरे के लिए उचित अर्थ पूछा गया है। विकल्प आ, एक साथ दो दोष होना, ये हो जाएगा हमारा गलत। विकल्प बा, समय पर कार्य करना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सा, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, ये आपका प्रश्न संख्या 4 के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 4, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ होगा विकल्प सा, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। जबकि विकल्प दा, एक राह पर दो लोग साथ होना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सा, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। जबकि विकल्प आ, बा और दा गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुलाने, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा विकल्प आ, सामर्थ्य से बाहर कार्य करना। विद्यार्थियों, इस विकल्प में सामर्थ्य जो है गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही बता देता हूँ किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ये इस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प बाकी और शेख ही मारना। सा, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना। दा, ना होने पर भी ढोंग करना। प्रश्न संख्या 5, विकल्प आ हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बा, शेख ही मारना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सा, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि विकल्प दा, ना होने पर भी ढोंग करना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प दा, ना होने पर भी ढोंग करना। उत्तर हो जाएगा हमारा दा।
प्रश्न संख्या 5 का हो जाएगा उत्तर दा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपको चयन करना है लोकोक्ति का। विकल्प आ आंखें दिखाना, विकल्प बा दांत खट्टे करना, विकल्प सा अंगारे उगलना, विकल्प दा कौवा चले हंस की चाल। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आ बा सा और दा। आपको उस विकल्प का चुनाव करना है जिस विकल्प के अंतर्गत लोकोक्ति लिखी हुई है। आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प दा, कौवा चले हंस की चाल। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का सही चयन हो जाएगा विकल्प दा, कौवा चले हंस की चाल। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। जबकि विकल्प आ आंखें दिखाना गलत हो जाएगा। विकल्प बा दांत खट्टे करना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सा अंगारे उगलना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। ये तीनों के तीनों मुहावरे हैं, जबकि विकल्प दा एक लोकोक्ति है। प्रश्न संख्या 6 के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दा, लोकोक्ति लिखी हुई है हमारी विकल्प संख्या दा में। विकल्प दा में हमारी लोकोक्ति लिखी है, कौवा चले हंस की चाल। जबकि विकल्प आ बा और सा के अंतर्गत मुहावरे लिखे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दा, कौवा चले हंस की चाल लोकोक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प आ, ईद का त्योहार होना, विकल्प बा ईद पर चांदी काटना, विकल्प सा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, विकल्प दा ईद पर चांद को लाना। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताना है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प आ, ईद का त्योहार होना। गलत। विकल्प बा ईद पर चांदी काटना। गलत। विकल्प सा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प सा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जबकि विकल्प दा भी आपका हो जाएगा गलत, ईद पर चांद को लाना। प्रश्न संख्या 7, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प सा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। आपको लोकोक्ति का चुनाव करना है आ बा सा और दा में से। पहले विकल्प पे चलते हैं। आ कमर कसना, विकल्प बा दम भरना, विकल्प सा टांग अड़ाना, विकल्प दा एक पंथ दो काज। आपका विकल्प आ हो जाएगा गलत। विकल्प बा दम भरना, ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प सा टांग अड़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प दा एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति होगी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। आपकी जो लोकोक्ति होगी वो होगी विकल्प दा एक पंथ दो काज। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है हमारा, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर वाले विकल्प को चुनना है आपको। विकल्प आ, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। बा, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। विकल्प सा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। विकल्प दा, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं।
तो आपको लोकोक्ति और मुहावरे का सही अंतर बताना है। विकल्प आ, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बा, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही। तो प्रश्न संख्या 9, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर होता है। लोकोक्ति हमारी होती है पूर्ण वाक्य जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। विकल्प सा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। और विकल्प दा भी हमारा हो जाएगा गलत, जिसमें लिखा हुआ है लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। गलत। प्रश्न संख्या 9, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर बनेगा हमारा प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प सा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। लोकोक्ति बतानी है दिए गए 4 विकल्पों में से। स्थिति दयनीय, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बतानी है। विकल्प आ, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। विकल्प बा, चोर की दाढ़ी में तिनका। विकल्प सा, गरजे पर बरसे नहीं। विकल्प दा, ऊंट के मुंह में जीरा। विकल्प आ, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति हो गई विकल्प आ, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। जबकि विकल्प बा, चोर की दाढ़ी में तिनका, गलत हो जाएगा। विकल्प सा, गरजे पर बरसे नहीं, गलत। विकल्प दा, ऊंट के मुंह में जीरा, गलत। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी विकल्प आ, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं, ऐंठन ना गई। अगला प्रश्न संख्या 11, विद्यार्थियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो फिर से आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 11, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प आ, प्रतिभावान होना। विकल्प आ होगा प्रतिभावना होना। विकल्प बा, बुद्धिमान होना। विकल्प सा, बुद्धि भ्रष्ट होना। विकल्प दा, मूर्ख होना। प्रश्न संख्या 11, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प आ, प्रतिभावान होना, गलत हो जाएगा। विकल्प सा, बुद्धिमान होना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सा, बुद्धि भ्रष्ट होना। विकल्प दा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, मूर्ख होना। प्रश्न संख्या 11, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा प्रतिभावान होना। विकल्प बा, बुद्धिमान होना। विकल्प सा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 के लिए। विकल्प दा, मूर्ख होना। विकल्प आ, बा और दा गलत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 11 के लिए, जबकि उत्तर होगा अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प सा, बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रश्न संख्या 12,
मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। आपको लोकोक्ति का चुनाव करना है विकल्प आ, बा और सा और दा में से। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। विकल्प आ, एक अनार 100 बीमार। विकल्प बा, ऊंट के मुंह में जीरा। विकल्प सा, एक पंथ दो काज। विकल्प दा, ऊंची दुकान फीके पकवान। विकल्प आ, एक अनार 100 बीमार। बा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये हो जाएगा आपका गलत। विकल्प सा, एक पंथ दो काज, ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प दा, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भी आपका हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 12, मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। विकल्प आ, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए, जबकि विकल्प बा, सा और दा असंगत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 12 के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, जैसी बहे बयार पीट तब तैसी की दीजे। जैसी बहे बयार पीट तब तैसी दीजे लोकोक्ति का अर्थ है। आपको अर्थ बताना है इस लोकोक्ति का। आपको एक लोकोक्ति दी गई है, जैसी बहे बयार पीट तब तैसी दीजे। लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है आपसे। अर्थ पूछा गया है आपसे इस लोकोक्ति का। तो विकल्प आ, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। विकल्प आ। विकल्प बा, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए। विकल्प सा, समय का रुख देख कर काम करना चाहिए। विकल्प दा, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। विकल्प आ गलत हो जाएगा। विकल्प बा, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सा, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 के लिए। जबकि विकल्प दा, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 13, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा विकल्प सा, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। जबकि विकल्प आ, बा और दा तीनों के तीनों प्रश्न संख्या 13 के लिए गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न आगे के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। आपसे अर्थ पूछा गया है दी गई लोकोक्ति का। अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। विकल्प आ, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। विकल्प बा, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना। विकल्प सा, बिना सोचे समझे काम करना। विकल्प दा, सामान्य चीज को भी अच्छा सजाना। प्रश्न संख्या 14, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा विकल्प आ, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि विकल्प बा, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना, ये आपका हो जाएगा गलत। विकल्प सा, बिना सोचे समझे काम करना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। विकल्प दा, सामान्य चीज को भी अच्छा सजाना, ये भी हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आ, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। प्रश्न संख्या 15, बाँछे खिलना से आशय है। बाँछे खिलना से आशय पूछा गया है आपसे। विकल्प आ, फसल में फलियां आ जाना। विकल्प बा, अत्यंत प्रसन्न होना। विकल्प सा, काम पूरा हो जाना। विकल्प दा, खिल खिलाकर हंसना। प्रश्न संख्या 15, बाँछे खिलना से आशय है। विकल्प आ, फसल में फलियां आ जाना, गलत। विकल्प बा, अत्यंत प्रसन्न होना। बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। जबकि विकल्प सा, काम पूरा हो जाना, गलत हो जाएगा। विकल्प दा, खिल खिलाकर हंसना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15, बाँछें खिलना से आशय है। फसल में फलियां आ जाना, गलत। अत्यंत प्रसन्न होना, बिल्कुल सही। काम पूरा हो जाना, गलत। विकल्प दा, खिल खिलाकर हंसना, ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प आ, सा और दा असंगत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 15 के लिए। जबकि विकल्प बा सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। बाँछें खिलना, बाँछें खिलना से आशय होता है अत्यंत प्रसन्न होना। प्रश्न संख्या 16, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। आपसे लोकोक्ति पूछी जा रही है इस वाक्य के लिए। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। आपसे लोकोक्ति पूछी गई है। विकल्प आ, का वर्षा जब कृषि सुखाने। विकल्प बा, एक पापी सारी नाव डुबोता है। विकल्प सा, नाही विष बेल अमें फल पूरही। विकल्प दा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रश्न संख्या 16 के लिए सही उत्तर होगा आपका विकल्प आ, का वर्षा जब कृषि सुखाने, गलत हो जाएगा। विकल्प बा, एक पापी सारी नाव डुबोता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प सा, ना ही विष बेल अमें फल पूरही, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जबकि आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प दा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रश्न संख्या 16, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकोक्ति होगी उत्तर दा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जबकि विकल्प आ, बा और सा असंगत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 16 के लिए। 17, नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। विकल्प आ, व्यर्थ शेखी बधारने वाला। बा, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते। विकल्प सा, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला। विकल्प दा, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाना। प्रश्न संख्या 17, नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। विकल्प आ, व्यर्थ शेखी बधारने वाला।
प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा व्यर्थ शेखी बधारने वाला, जबकि विकल्प बा एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते गलत हो जाएगा। विकल्प सा अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, सा ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प दा दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला, दा ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौ ब्याह लोकोक्ति का सही अर्थ मिलेगा। विकल्प आ में व्यर्थ सेकी बधारने वाला, जबकि विकल्प बा सा और दा गलत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 17 के लिए। अगला प्रश्न अगली स्लाइड पर, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। आपसे अर्थ पूछा गया है इस मुहावरे का। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प आ शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, विकल्प बा असंभव काम करना, विकल्प सा पूर्णतः स्वस्थ होना, विकल्प दा बहुत साधन संपन्न होना। विकल्प आ शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, विकल्प बा असंभव काम करना, विकल्प सा पूर्णतः स्वस्थ होना, विकल्प दा बहुत साधन संपन्न होना। तो प्रश्न संख्या 18 बालू से तेल निकालना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा वो बनेगा विकल्प बा असंभव काम करना, जबकि विकल्प आ सा और दा गलत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 18 के लिए। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर बनेगा विकल्प बा असंभव काम करना। बालू से तेल निकालने वाले मुहावरे का सही अर्थ ये बनेगा आपका। प्रश्न संख्या 19 कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। विकल्प आ कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, विकल्प बा करम से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, विकल्प सा काबुल में क्या गधे नहीं होते, विकल्प दा दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। प्रश्न है हमारा कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति का चुनाव करना है। दिए गए 4 विकल्प आ बा सा और दा में से, तो विकल्प आ हो जाएगा गलत। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, विकल्प बा बलिया करम से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प सा काबुल में क्या गधे नहीं होते, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। जबकि विकल्प दा दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, ये वाला विकल्प भी होगा आपका गलत। तो प्रश्न संख्या 19 कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति हो जाएगी विकल्प सा काबुल में क्या गधे नहीं होते। प्रश्न संख्या 20 गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है आपसे। विकल्प आ पचाना, विकल्प बा खो जाना, विकल्प सा हजम करना, विकल्प सा समझ में आना। तो प्रश्न संख्या 20 गले के नीचे उतरना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प आ पचाना, गलत हो जाएगा ये।
विकल्प बा खो जाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प सा हजम होना, हजम करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प दा समझ में आना, ये आपका उत्तर बनेगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। प्रश्न संख्या 20, गले के नीचे उतरना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प दा समझ में आना, जबकि विकल्प आ बा और सा गलत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 20 के लिए। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 का विकल्प दा समझ में आना। विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर करें ऐसे वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस भाग के अंतर्गत केवल मैंने 20 प्रश्नों का ही संकलन किया था। यदि इससे अधिक प्रश्न आपको तैयार करने हैं तो मेरे इसके आगे आने वाले भाग जो कि मैंने अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड करता रहता हूं, आपको देखने होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।